ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है वो हमें बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा दिया है और फिर हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, इसे किस दिशा की ओर मोड़ना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी ने एक खाली पेपर दे दिया हो और उसमें कहा कि आप जो चाहें उसे बना सकते हैं। तो ये अब आपकी इच्छा है कि आप उसमें क्या करना चाहते हैं। आप चाहें तो उसमें आप दकच-पकच के उसको रख सकते हैं, बेकार सा गंदा सा करके रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो बहुत ही सुंदर सा एक ड्राइंग भी बना सकते हैं। चाहे तो उसमें बहुत ही सुंदर-सुंदर बातें लिख भी सकते हैं। अब आपके हाथ में वो पेपर है तो आप उसका जैसा उपयोग करना चाहेंगे वैसा वो पेपर हो जाता है। इसीलिए जीवन जो है हमारा बहुत ही खूबसूरत है। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, उसे भरपूर जीना चाहिए। हमें अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाना चाहिए और इसमें जहाँ तक हो सके हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें जितना भी संभव हो सके सभी अच्छे-अच्छे कर्मों को करने चाहिए। गलती हमसे हो सकती है, लेकिन एक गलती को हमें दोहराना नहीं है, बल्कि हर एक गलती से हमें सीखकर उससे आगे बढ़ना है। सेम ही गलती को बार-बार नहीं करते जाना है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरत बनाना है और जीवन बहुत ही छोटी है, बहुत बड़ी है नहीं। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि बहुत ही सुंदर सा लक्ष्य हो हमारे पास में और उसमें हमारे लिए फालतू कुछ करने का समय ही ना हो। हम अपने जीवन का जो उद्देश्य है इतना महान बनाएं ताकि हम उसमें कोई भी फालतू कार्य करने के लिए कोई समय ही ना बचे। तो ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि अपने जीवन को सुंदर बनाएं, दूसरों के काम आएँ और अपने जीवन को भी आगे बढ़ाएं और दूसरों के जीवन को भी आगे बढ़ाने के कार्य करें। तो यही एक जीवन जीने का मकसद होता है कि आप अपने को भी आगे बढ़ाइए, अपना भी उत्थान करिए और दूसरों का भी उत्थान करिए। यही ज़रूरी है, जीवन को भरपूर जिए, आनंदित होकर जिए, खुश होकर जिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए जिए। तो यही है जीवन और इस तरह से आप भी हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और आनंदित होकर जिए। धन्यवाद।